दोस्तों, आज की कहानी एक श्रापित गुड़िया के बारे में है, जिसके बारे में बहुत से लोग दावा करते हैं कि वह गुड़िया श्रापित है और उसमें एक बुरी आत्मा है। हमने हॉलीवुड में भी इस पर कुछ फिल्में देखी हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी और की नहीं बल्कि एनाबेल और कॉन्जरिंग मूवी की बात कर रहे हैं। शायद आप में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे कि एनाबेल मूवी की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन से प्रेरित कहानी है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी। लेखक जॉनी और उनकी बेटी। कहानी की शुरुआत अमेरिका में रहने वाले जॉनी नाम के एक लेखक से हुई। जॉनी बच्चों पर किताबें लिखता था और वह बच्चों पर सीरीज लिख रहा था। जॉनी की एक बहुत छोटी बेटी थी। एक दिन जॉनी को अपने घर के एक गुड़िया मिलती है। उसने अपने पड़ोस में उस गुड़िया के बारे में पूछा कि कहीं वो गुड़िया उनकी तो नहीं, मगर सभी ने मना कर दिया। फिर जॉनी उस गुड़िया को अपने घर ले आया और उस गुड़िया को अपनी छोटी सी बच्ची को खेलने के लिए दे दिया। छोटी बच्ची को कुछ ही देर में उस गुड़िया से बहुत लगाव हो गया। वह उस गुड़िया को हर समय अपने पास रखती थी। जॉनी को ये सब बातें अजीब लगी, लेकिन इतनी नहीं कि वह इसके बारे में ज्यादा सोचे। और फिर एक दिन अचानक वह गुड़िया घर से कहीं गायब हो गई। जॉनी और उनकी बेटी ने हर जगह एनाबेले डॉल की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। एनाबेले डॉल न मिलने से उनकी बेटी खूब रोई, लेकिन फिर समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया और जब उसकी बेटी 13 साल की हुई तो उसे एक बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उसे उस बीमारी का टीका दिया, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। इसके बाद जॉनी ने इस घटना पर एक किताब लिखी और उस किताब के कवर फोटो में उसी एनाबेले डॉल की तस्वीर थी। ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई और एनाबेले गुड़िया और जॉनी की बेटी के बारे में जानकर लोग हैरान रह गए। एनाबेले, डोना और उसके दोस्त। एनाबेले डॉल 1970 के दशक में फिर से सुर्खियों में आई, जब एक महिला इस गुड़िया को एक प्राचीन वस्तु की दुकान में पाती है और इसे आकर्षक पाती है और इसे अपनी बेटी के जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीद लेती है। महिला की बेटी का नाम डोना था, जो नर्सिंग की छात्रा थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। डोना को वह गुड़िया बहुत पसंद आती है। अब चूंकि वह छात्रावास में रहती थी, इसलिए वह उस गुड़िया को छात्रावास में ही अपने पास रखती है। उसके साथ उसकी 2 और दोस्त भी रहती थी। पहले कुछ दिन सामान्य रहते हैं, यानी कुछ भी अजीब नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद डोना को लगने लगता है कि गुड़िया अजीब है। डोना को लगने लगता है कि यह गुड़िया चल सकती है, बोल सकती है और देख सकती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि यह शायद उसकी कल्पना है, उसके मन का वहम है। लेकिन फिर से वह देखती है कि एनाबेले की गुड़िया हिल सकती है। डोना ने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया। डोना की दोस्त, जिसका नाम लू था, उसे भी गुड़िया का व्यवहार शुरू से ही बहुत अजीब लग रहा था। एनाबेले को देखकर वह भी डर गई। उसने डोना को यह भी बताया कि इस गुड़िया में कुछ अजीब है। डोना को उसे या तो फेंक देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए, लेकिन डोना ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ समय बाद एनाबेले के बारे में डोना की शंकाएं बढ़ने लगीं। उसे विश्वास होने लगा कि यह गुड़िया हिल सकती है। इस संदेह को और मजबूत करने के लिए वह एनाबेले को एक कमरे में बंद करने की योजना बनाती है, ताकि वो जान सके कि उसका वहम कहीं सच तो नहीं। मगर फिर उस दिन जब डोना अपने कमरे में लौटी तो कमरे के बाहर गुड़िया को देखकर चौंक गई। इसके बावजूद डोना का उस गुड़िया से लगाव कम नहीं हुआ। कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन डोना अपने कमरे में आई और उसने फर्श पर कुछ पन्ने देखे और उन पन्नों पर हेल्प मी लिखा हुआ था। वह लिखावट एक छोटे बच्चे की लिखावट की तरह थी और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। डोना अब इन सब बातों से डरने लगी थी। एनाबेल का लू पर हमला। फिर एक दिन जब डोना अपने कमरे में आती है तो उसे उस गुड़िया पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। डोना की दोस्त लू इन सभी घटनाओं से बुरी तरह डर चुकी थी। वह हर समय उस गुड़िया की आलोचना करती थी। फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। जब लू को डोना के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई देती है, वह तुरंत डोना के कमरे में चली जाती है। डोना कमरे में नहीं थी, लेकिन उसने गुड़िया को देखा। तभी डोना और उसकी दूसरी दोस्त ने डोना के कमरे से लू की चीखने की आवाज सुनी और वे आवाज की तरफ दौड़ पड़े। लू घायल अवस्था में थी, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। लू उसके घावों और डर के कारण बेहोश हो जाती है। इसके बाद डोना और उसके दोस्त उसे एक साथ अस्पताल ले जाते हैं। लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। उसने डोना से कहा कि गुड़िया ने उसके साथ ऐसा किया है, जिसके बाद डोना घबरा जाती है। इसके बाद डोना पास के चर्च के फादर से बात करती है और उसे सब कुछ बताती है। उसके द्वारा गुड़िया को देखने के बाद वह उन्हें सूचित करता है कि यह एक शापित गुड़िया है, इसमें कोई बुरी आत्मा है। फादर डोना को एक वरिष्ठ फादर के पास भेजते हैं,
जब उन्होंने इस मामले की पड़ताल की तो उनका कहना था कि यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मामला है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी विशेषज्ञ एडवर्ड और लोरेन वारेन। उन दिनों एक जोड़ा अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन मिने और लोरेन रीटा वॉरेन के नाम से मशहूर था। वे दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जांचकर्ता थे। चर्च के फादर ने एडवर्ड और लोरेन को इस गुड़िया और सारी घटनाओं के बारे में बताया। एडवर्ड और लोरेन भी यह सब जानकर हैरान रह गए, जिसके बाद दोनों पति पत्नी डोना और उसके दोस्तों से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। एडवर्ड और उसकी पत्नी लोरेन इस बारे में डोना, लू और डोना की तीसरे दोस्त से बात करते हैं और बात करने के बाद वे उन्हें बताते हैं कि वे कुछ समय के लिए गुड़िया और उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। करीब एक हफ्ते तक वे इस गुड़िया पर नजर रखते हैं और अपनी एक हफ्ते की जांच के बाद एडवर्ड और लोरेन बताते हैं कि इस गुड़िया में एक आत्मा है और यह आत्मा एक बुरी आत्मा है। ये गुड़िया मानव शरीर की तलाश में है और यह डोना को बहुत पसंद भी करती है और कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है। एडवर्ड और लोरेन ने डोना और उसके दोस्तों को चेतावनी दी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर डोना और उसके दोस्त डर जाते हैं। डोना और उसके दोस्तों के साथ अपनी जांच को साझा करने के बाद पति और पत्नी दोनों गुड़िया को अपने साथ ले जाने और आगे की जांच करने की बात करते हैं, जिसके बाद उन्होंने एनाबेल को अपनी कार में रख लिया और वहां से निकल गए। लेकिन जब वे थोड़ा आगे गए तो स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एडवर्ड और लोरेन समझ गए थे कि इन सब के पीछे यही गुड़िया है। एनाबेल डॉल डोना को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर पहली बार वे इस गुड़िया की ताकत को अपनी आंखों से देखते हैं। वारेन दंपत्ति समझते हैं कि मामला हद से आगे निकल गया है। उस गुड़िया और उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वे कुछ मंत्र साधना करते हैं और फिर उस गुड़िया को लेकर वहां से चले जाते हैं। वे उस गुड़िया को अपने कार्यालय ले जाते हैं। कुछ दिनों तक एनाबेल शांत रही, लेकिन कुछ समय बाद उस गुड़िया की हरकतें फिर से शुरू हो गईं, जिसके बाद एडवर्ड और लोरेन को लगता है कि इस गुड़िया को खुले में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एनाबेल डोना तक पहुंच सकती है। और फिर चर्च के फादर की मदद से उन्होंने एनाबेल को एक कांच के बक्से में सील कर दिया और इसे मोनरो, कनेक्टिकट में अपने संग्रहालय में रख दिया। बॉक्स के बाहर एक चेतावनी लिखी होती है कि इसे न खोलें और इसके बहुत करीब न आएं, क्योंकि गुड़िया की शक्ति अभी भी उसके पास है और वह बाहर आ सकती है। आप एनाबेल की शक्तियों को इससे माप सकते हैं कि इसने बॉक्स में बंद होने के बावजूद भी एक व्यक्ति पर अपनी ताकत का खतरनाक असर दिखाया। ये तब हुआ जब एक जोड़ा संग्रहालय में आया और लड़के ने गुड़िया का मजाक उड़ाया और उसकी शक्ति को चुनौती दी, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। लड़की कई महीनों तक अस्पताल में रहती है और फिर ठीक हो जाती है। बाद में इस हादसे को उस गुड़िया से जोड़कर देखा गया। बात बढ़ी तो वॉरेन दंपत्ति ने उस लड़की से इस बारे में बात की और फिर लड़की ने बताया कि उसके प्रेमी ने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया था और उसकी ताकत को चुनौती दी, जिसके बाद वॉरेन कपल का कहना है कि उन्हें शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि डोना ने जब हेल्प लिखा पाया, वो भी एक बच्चे की लिखावट में, तो वो मदद मांगने वाली एनाबेल थी या कोई और बच्चे की आत्मा जिसे एनाबेल ने कैद कर रखा है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।